बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर व्लॉग्स के किचन गार्डन सीरीज़ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरू में किचन गार्डन में कौन सी सब्ज़ियां लगती हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि इनको सही तरीके से कैसे काश्त किया जाए ताकि आपके घर के किचन में हमेशा ताज़ा सब्ज़ियां मौजूद रहें। सबसे पहले तो ये है कि सितंबर और अक्टूबर में कौन कौन सी सब्ज़ियाँ ऐसी हैं। इसमें है पालक, मूली, गाजर, शलजम, मेथी, धनिया, पुदीना, सलाद पत्ता, बंद गोभी, गोभी, मटर और चुकंदर। इसके अलावा इसमें ये आप देख रहे हैं, ये बीज हैं सोए के। इसका ज़िक्र बहुत कम मिलता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको शायद जानते भी ना हों। इसको इंग्लिश में दिल कहते हैं। हम तो दिल को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, लेकिन जो अंग्रेज़ लोग हैं वो इसको दिल कहते हैं। ये सोया है। ये किसी भी जो सालन होता है उसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए होता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। मैं ये भी इस दफ़ा इंशाल्लाह काश्त करूँगा। तो बाकी ये मटर हैं, ये पालक है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने काश्त कर दी हैं। लेकिन इसको काश्त करने का जो सही तरीका है, मेन चीज़ वो है कि कौन सी सब्ज़ी को किस तरीके से काश्त किया जाए ताकि आपके जो बीज की जर्मिनेशन है वो 100% हो, उसमें आपके बीज ज़ाया ना हो, या उसके बाद आपको उसका एक एक जो पौधा है वो ज़ाया ना करना पड़े। सबसे पहले तो ये है कि मिट्टी की तैयारी। जब आपने किसी गमले या बेड में मिट्टी को तैयार करना है तो मिट्टी को अच्छी तरीके से आप नरम कर लें। जो जड़ वाली सब्ज़ियाँ हैं उसको, उसकी जो आपने बेड है या उसका जो गमला है वो तकरीबन 12 से 15 इंच तक गहराई में मिट्टी को मुकम्मल तौर पे आप नरम कर लें, क्योंकि उसकी जो जड़ है वो दूर तक जाती है। अगर वो जगह सख्त होगी तो जो जड़ वाली सब्ज़ी होती है उसकी फिर जो सब्ज़ी होती है वो ख़राब हो जाती है, उसकी जड़ ख़राब हो जाती है। उसमें आप गली सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट शामिल करें ताकि मिट्टी बेहतर तरीके से जरखेज़ हो सके। इसके अलावा आपने मिट्टी को नम रखना है मगर ज़्यादा गीली ना हो। बीज बोने के इसमें मुख्तलिफ़ इसके तरीक़ेकार हैं। पालक, मेथी और धनिया, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप बीज को सीधा मिट्टी पर छिड़क दें और ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दें, 8-10 दिन में पौधे निकल आएंगे। ये बहुत इजी है, आसान है। इस तरीके से ये जो मैंने आपको बताया सोया है दिल, इसको भी आपने इसी तरीके से ही काश्त करना है। इसके बाद आ जाती है मूली, गाजर, शलजम और चुकंदर। ये ऐसी 4 सब्ज़ियाँ हैं कि जिनकी जो जड़ होती है वही आगे फिर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके एक तो ये तरीका है कि आप इसको ज़्यादा बीज लगा दें और जो उसमें जो पौधा ज़्यादा तंदुरुस्त और सेहतमंद है वो रहने दें, बाकी आप उसको तलफ़ कर दें। लेकिन इसमें आपके पौधे ज़ाया हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसका एक और मैंने बेहतरीन इसका तरीका तलाश किया है, आपके साथ मैं वीडियो के आखिर में शेयर करूँगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपने पौधे ज़ाया करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। एक का मैं बताऊँगा और बाकी जितनी भी जड़ वाली सब्ज़ियाँ हैं उनको आप इस तरीके से काश्त कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बंद गोभी और फूल गोभी, सलाद पत्ता। ये आप किसी छोटे गमले में या ट्रे में आप इसको पहले सीडलिंग कर लें। यस, वही वो पनीरी वाला तरीका है जिस तरीके से आप वो पनीरी लगाते हैं। जब 3-4 पत्ते आ जाते हैं तो उसको आप किसी बड़े गमले में या आप उसको क्यारी में शिफ्ट कर देते हैं। मटर, ये मटर के बीज हैं। मटर के बीज को 2 इंच गहराई में लगाना चाहिए और बीज में 3 से 4 इंच का तकरीबन फासला रखें उसमें। तो इसके बाद शुरू करते हैं कि जो जड़ वाली सब्ज़ी है उसको किस तरीके से आप अगर लगाएंगे तो आपके पौधे ज़ाया नहीं होंगे। आप उनको अच्छे तरीके से उनकी हिफाजत कर सकते हैं और वो बेहतर तरीके से आपकी जो है ना वो पौधे वो जर्मिनेट होंगे। ये मैं शलजम लगाने का तरीका आपको बताऊंगा इसमें तरीके से कि किस तरीके से आपने जड़ वाली जो सब्ज़ी है वो आपने लगानी है। ये ज़मीन जो क्यारी है ये मैंने इसको पहले तैयार कर लिया था। ये काफ़ी इसकी गहराई तक मैंने इसको नरम कर लिया था और इसमें मैंने जो गाय का गोबर होता है वो पुराना गोबर मैंने इसको डाल के मिक्स कर लिया था। ये आज नहीं किया, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने कर लिया था, क्योंकि ये क्यारी है इसमें ऑलरेडी मैं पहले से यूज़ कर रहा हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से नरम कर लें। ये बहुत नरम है, काफ़ी नीचे गहराई तक जा रहा है। ये आपने इस तरीके से तैयार कर लेना है। इसमें अभी भी नमी है, नीचे देख लें, ये इसमें अभी भी इसमें मैंने पानी काफ़ी टाइम वगैरह नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर नमी है।
इस तरीके से आपने इसको पहले तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने ये अंडे का कार्टन इसको कहते हैं, या हम तो अपनी ज़बान में इसको ट्रे बोलते हैं। इसमें 30 अंडे आते हैं। ये गत्ते का है, ये बिल्कुल एक ख़ाम मटीरियल से बना होता है। ये बहुत जल्दी डीकम्पोस्ट हो जाता है। आपने ये ले लेना है और इसको जैसे आप ये आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से आपने इसको तमाम को इसके अंदर आपने सुराख कर लेने हैं। इसको नीचे से काट लेना है। ये इस तरह मैंने जो ट्रे है इसके अंदर से मैंने सारे होल कर लिए हैं, सुराख कर लिए हैं। ये देखें, ये बहुत नरम सा होता है, ये जल्दी डीकम्पोस्ट हो जाता है। इस तरह की आपने ट्रे ले लेनी है और ये जो ज़मीन है मट्टी के अंदर आपने ऐसे अच्छी तरीके से इसको आपने बिठा देना है। ये अच्छी तरीके से जब ये बैठ जाए और इसके जो किनारे हैं ये ऊंचे होने चाहिए। ये जो बाकी जो बाहर वाली मट्टी है ये ऊंची होनी चाहिए। और ये जो नीचे मट्टी है इसमें एक ऐसा मैंने गोबर की पुरानी खाद डाली थी और 2 ऐसे इसके अंदर मट्टी है। इसकी ये रेशो है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम जड़ वाली सब्ज़ी लगा रहे हैं। ये 2 ट्रे मैंने ले ली, इसके तमाम के अंदर से ऐसे मैंने इसको काट लिया, सुराख कर लिया। अभी इसके अंदर शामिल करेंगे जो गोबर वाली मट्टी होगी, खाद होगी। इसमें मैंने 2 ऐसे गोबर डाली है और 1 ऐसा इसमें मैंने मट्टी डाली है। ये देख लें, इस तरह इसको सारी को भर देंगे। ये पुरानी गोबर है, ये वो गोबर है जो तकरीबन 6 महीने मेरे पास पड़ी रही है। इसके ऊपर बरसात के मौसम में कब बारिश हुई हैं और इसके अंदर जितनी भी जो बीज थे वो सारे निकल चुके हैं। उसको मैंने वो जड़ समेत उसके जो पौधे निकले थे, जड़ी बूटी, वो मैंने निकाल दी थी। अभी इसको मैंने अच्छी तरीके से ऐसे इसको बारीक कर लिया। इस तरीके से आप इसको भर दें। अभी ये देखें, ये मैंने बीज ले लिए, ये शलजम के बीज है। इस तरीके से, अब ये बहुत छोटे होते हैं ना, ये अभी ज़मीन को इनमें इतनी सख्त नहीं होती कि इसका पौधा निकले तो वो ज़मीन की जो तह होती है ऊपर जो मट्टी हम डालेंगे उसको ये इजी तरीके से वो फाड़ के बाहर निकल आए। हम इसके ऊपर मट्टी नहीं डालेंगे। ये आप इसकी 2 बीज लगा लें, एक आप छोड़ लें, एक में लगाएं, एक को छोड़ दें, फिर अगले में लगाएं, इसको छोड़ दें, फिर अगले में लगाएं। इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है। इसकी लाइन बड़ी स्टिक रहेगी। और दूसरा, फासला एक जैसा रहेगा तमाम पौधों में। अब इसमें छोड़ देंगे, इसमें लगा देंगे, 2-2 3-3 बीज लगा लें और इसमें भी ऐसे, फिर इसमें लगाएं ऐसे करके। इसमें लगाना था और इसमें लगाना है, सॉरी। इसमें लगा लें, इसको छोड़ दें, इसमें लगा लें, फिर आगे इसमें लगाएं। इस तरीके से इसमें लगाएं, इसको छोड़ के इसमें लगा लें, फिर इसको छोड़ के इसमें लगा लें। इसमें लगाएं, इसको छोड़ के इसमें लगाएं और फिर इसको छोड़ के इसमें आप लगा दें। इस तरीके से आपने ये जितने भी इस तरह की जो जड़ वाली सब्ज़ी है इसको आपने इसमें लगाना है। और उसके ऊपर आपने ये गोबर है, गोबर वाली जो खाद है डीकम्पोस्ट मैंने कर ली थी। ये भी 1 साल से ज़्यादा इसका टाइम हो चुका है। इसको मैंने बिल्कुल बारीक सफूफ बना लिया। ये आप देख सकते हैं, इसमें पाउडर बना हुआ है। ये इसके ऊपर डालेंगे, मट्टी नहीं डालनी। मट्टी डालेंगे तो वो जो बीज हैं वो बहुत छोटे हैं, नाजुक हैं। वो इसको मट्टी की जो जब पानी लगाएंगे तो ये सख्त हो जाएगी और इसको बाहर नहीं निकल सकते और आपके बीज ज़ाया हो जाएंगे, जर्मिनेशन नहीं होगी इसमें। इसके ऊपर आपने ऐसे करके ये ऐसे करके डाल दें। ये इंशाल्लाह ये तमाम बीज इसके अंदर जितने भी मैंने डाले हैं
वो सारे निकल आएंगे। ये देखिए कितना बारीक सफूफ बना हुआ है ये। तो जो जड़ वाली सब्ज़ी है उसकी आपने ज़्यादा बेहतर जर्मिनेशन के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आप बीज लगा रहे हैं वो सारे निकल आएँ, उसके लिए आपको ये वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपके जितने भी बीज होंगे वो सारे पौधे बनकर निकल आएंगे। अगर आप इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे तो वो पानी जब आप लगाएंगे तो वो सख्त हो जाएगी, बेशक थोड़ी सी सख्त हो, नरम ही हो, लेकिन ये बीज बहुत कमज़ोर हैं, बहुत छोटे होते हैं बीज ये फिर वो ज़मीन को निकाल वो उसे पौधा बन कर नहीं बाहर निकल सकता, मुश्किल हो जाता है उसके लिए। या तो आपको बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे एक जगह के ऊपर, और वो फिर सारे इकट्ठे मिल के वो फिर ज़ोर लगाएंगे तो वो तब जाकर पौधा निकलेगा। लेकिन उस जगह पे आपको सिर्फ एक पौधा चाहिए, और एक पौधे के लिए आप इतने ज़्यादा बीज आप उसको ज़ाया नहीं कर सकते हैं। और उसको जहाँ तक शिफ्ट करने की बात है, अगर आप उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जड़ की सब्ज़ी है, जड़ वाली सब्ज़ी को शिफ्ट नहीं किया जाता। ये देखें ये अच्छी तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया है। जब इस तरीके से कवर हो जाती है तो इसको आप साइडों से जितनी भी ये मिट्टी है आप इसके साथ लगा दें, और पानी इसको सही लगा लें, खूब पानी लगा लें। ये जो मेरे पास मिट्टी है इस बहुत ज़बरदस्त ये मिट्टी है, इसमें पानी जितना आप डालेंगे तकरीबन 10 मिनट के बाद पानी गायब हो जाएगा, पानी ड्रेन हो जाता है, यानी कि ये इसमें रेत मिक्स है। इसमें पानी लगाएंगे तो इसमें कीचड़ नहीं बनता, वो जो हाथों के साथ चिपक जाता है वो वाला कीचड़ नहीं बनता। और ये जो ट्रे है ये खुद ब खुद डिकम्पोस्ट हो जाएगी, जब इसको पानी लगेगा ना तो ये मिट्टी के अंदर खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाएगी और ये खाद का काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, ये है जड़ वाली सब्ज़ी लगाने का बेहतरीन तरीका। अब इसके ऊपर मैं पानी लगा दूंगा। तो आपको ये वाला जो जड़ वाली सब्ज़ी लगाने का तरीका पसंद आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर ये बताना है। और इसके अलावा बाकी जो मटर वाले जो पौधे हैं, मटर के बीज कैसे लगता है, ये बाकी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं सारे एक तरीका कार बताऊंगा डेमो देके, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। जो नए किचन गार्डन से मुंसलिक लोग हैं ताकि उनको इन चीज़ों में कोई अभाम ना रहे, ख़ुद लगा के एक दफ़ा दिखाऊंगा ताकि उनको समझ आ जाए जी। तो दोस्तों ये अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आपको ये तरीका कैसा लगा, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि किचन गार्डन से मुतल्लिक जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं और टिप्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। इसके अलावा जो इसी फजर विलास की जो कुकिंग रेसिपी सीरीज़ है उसके ऊपर भी जो इतनी भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ, ताकि वो भी आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।